नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी आज इस प्लेटफॉर्म पर आप सबके साथ जुड़ा हूं ताकि जो शंकाएं या जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उन सब का उत्तर दे सकूं एक ही साथ। और भावी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है उसके बारे में मैंने सोचा कि सबको अलग अलग जवाब देना या एक वीडियो के माध्यम से ज़्यादा उचित है कि सबके सामने जो वास्तु स्थिति है मामले की वो रख दी जाए। ठीक है, तो जैसे एग्ज़ाम के बेस पर ही परिणाम जारी हो, क्योंकि परीक्षा करवाई गई है तो परिणाम मिलना चाहिए। तो हमारी पिटीशन के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमें एक राहत प्रदान की गई कि डिवीज़न बेंच के आदेश पर स्टे मिला और ये कहा गया कि मामला एडमिटेड करने लायक है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला परीक्षा की सूचिता से जुड़ा हुआ था और माननीय जो जजेस थे उन्होंने समझा कि इस पर अगर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए या विस्तारपूर्वक इस मामले को सुना जाए तब जाकर के इसके अंतिम निर्णय पर पहुंचना जो है वो ज़्यादा न्याय संगत होगा। अब बात करते हैं भावी संदर्भ में इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो जो मेरी जानकारी है या मेरी जो विधिक समझ है उसके आधार पर जो डिवीज़न बेंच की रोक लगी थी वो उस पर स्टे हो चुका है। अब बाकी परिणाम कब जारी होगा या आयोग कब रिजल्ट निकालता है, हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो और डिवीज़न जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है उसके आधार पर अगर परिणाम जारी होने की 1% भी संभावना है तो उस पर परिणाम जारी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये जो है हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, ये माननीय आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सो उन पर यह निर्भर करता है कि वो हमारे आदेश को डायरी संख्या 23758 के बेस पर रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नहीं। इसके लिए आयोग को अपने विधिक विशेषज्ञों से राय लेनी होगी और अगर उन्हें लगेगा कि निकालना चाहिए फाइनल डिस्पोजल से पहले तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे अभ्यर्थियों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता या अभ्यर्थी निवेदन कर सकते हैं आयोग से, उसे बाध्य नहीं कर सकते। हमारी सीमा है, अभ्यर्थियों की कोई सीमा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मामला कितना लंबा चलेगा। लोग पूछ रहे हैं कि 21 तारीख की सुनवाई के बाद फिर क्या होगा, या आयोग अब कोर्ट में जा चुका है, स्टेट की पिटीशन फाइल हो चुकी है, मैंने जानकारी दी थी, तो अब क्या होगा। देखिए, हमारी ओर से हम भी समझते हैं कि अभ्यर्थियों की प्रबल इच्छा है कि मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो जाए। हमारा भी यही प्रयास है, क्योंकि मामला जितना लंबा चलेगा उससे हर पक्ष को समस्या आएगी। समस्या कई आयामों पे आएगी, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तरीके से बच्चे परेशान होंगे। तो हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द इसको निस्तारित करवाएं, अपनी ओर से हम ये एफर्ट डाल लें। ठीक है, बाकी आयोग आया हुआ है तो ऐसी उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द ये मामला निस्तारित हो जाएगा। ठीक, बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसे फाइनल निस्तारित करने के लिए कब तक वो कर सकता है, कब तक इस मामले का फाइनल डिस्पोजल हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। तो इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता कि नहीं 21 तारीख की सुनवाई अंतिम सुनवाई है या 21 तारीख से पहले कुछ ऐसा हो जाएगा अप्रत्याशित। मेरा जो मानना है कि आयोग की पिटीशन पड़ी है, स्टेट गया है, तो स्टेट के साथ समस्त याचियों को, समस्त पार्टियों को, कैविएटर्स को एक साथ एक मामले में टैग किया जाएगा, हमारे मामले में टैग किया जाएगा और एक साथ सुनवाई होगी, उसके साथ ही जो है मामला निस्तारित किया जाएगा। ऐसा मेरी विधिक समझ है। बाकी कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो भाई इस पर कोई पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना मैं उचित नहीं समझता और मेरे सामर्थ्य में नहीं है। ठीक, ये कुछ चीज़ें हो गई। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा क्या प्रयास है, हमारा यही प्रयास है कि भाई हमने स्टे लिया है अब जो फाइनल निस्तारण करवाना है तो फाइनल निस्तारण हमारा, क्योंकि पक्ष है कि री एग्ज़ाम के बेस पर परिणाम जारी हो, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपनी एसएलपी और अपनी पिटीशन को मजबूती प्रदान करें। आने वाली सुनवाई तक हम उन विधिक प्रयासों पर काम कर रहे हैं, जिसकी सूचना समय समय पर आपको दे दी जाती है। और हर कोई अभ्यर्थी है, मैं भी अभ्यर्थी हूँ, तो अपनी मानवीय सीमा में जो भी संभव होगा उसमें बेहतर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी तो ये कुछ संभावनाएं हैं। बाकी कोई दावा करना कि कल परिणाम आ जाएगा, आज परिणाम आने को आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो आयोग कैसे इस ऑर्डर को देखता है या उसके विधि विशेषज्ञ किस तरीके से देखते हैं, ये उनकी सुझाव, उनके राय, उनके इच्छा शक्ति पर या
जो कुछ संभावनाएं हैं उसके आधार पर निकल सकता है। इस पे कोई दावा करना, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इस पे कोई दावा करना अतिशयोक्ति होगी और ये मतलब निराधार है ये चीज़ें, ठीक। बाकी कोई ये कह रहा है कि परीक्षा जिन बच्चों ने छोड़ दी है, ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं जिन्होंने छोड़ दी डिवीज़न बेंच के आदेश के बाद वो भी पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं। तो भाई देखिए, ये आपके पास एक संवैधानिक तरीका है जिसमें आपको अगर लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है या न्याय होने की संभावना है न्यायपालिका में जा कर के, तो बच्चे जा सकते हैं भाई। इसमें आप किसी को रोक नहीं सकते, मैं किसी को नहीं रोक सकता, कोई जाना चाहे तो जा सकता है। और भाई ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है, कि आप न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय मांग सकते हैं, तो वो जा सकते हैं। बाकी उस एसएलपी का बेस कितना है, वो कितना टिकेगी, एडमिटेड होगी, डिसमिस होगी, क्या होगा, ये सब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा, ठीक। बाकी मेरा क्या मानना है और बाकियों का क्या मानना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेरी जो विधिक समझ है, मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका में कहीं भी रोक लगी थी परीक्षा देने को, ठीक है। तो अगर एसएलपी फाइल होगी तो डिवीज़न बेंच का कोई बेस होगा, डिवीज़न बेंच का आदेश लगेगा, तो वहाँ पर भी कोई रोक नहीं थी, आयोग की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं था। तो वो विधिक तौर पे जो उसका आधार है वो बहुत मजबूत मुझे नहीं समझ में आता। बाकी भाई सबके अधिकार हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोई अभ्यर्थी को गलत कहे या कुछ अमर्यादित शब्द कहे, ये उचित नहीं है, ठीक। हर अभ्यर्थी परेशान है और उसको जो उचित लगेगा भाई, जो उसको लगेगा उसकी बेहतरी के लिए वो एक काम करेगा, ठीक। बाकी लोगों का ये आप आरोप कहिए या एक प्रक्षेपण कहिए कि भैया परीक्षा हो गई, लटका हुआ मामला, तो 2022 का विज्ञापन था, 2025 में परीक्षा हुई है, ठीक है। उस 2025 की परीक्षा को कैंसिलेशन आयोग ने किया है, कैंसिल किया है, ठीक है। जो भी सूचिता से संबंधित मामले सामने आए, गिरफ्तारियां हुई या जो लोग गिरफ्तार हुए, उन साक्ष्यों के आधार पे आयोग ने ये निर्णय लिया, सरकार ने ये निर्णय लिया। उसके बाद हमारी ओर से या किसी एक पक्ष की ओर से, जैसे हमारी पिटीशन कोई नहीं थी, ठीक है, हमने री एग्ज़ाम की तैयारी की, री एग्ज़ाम देने हम जा रहे थे। 17 तारीख को एक पक्ष की ओर से जो प्रीवियस परीक्षा के आधार पर परिणाम चाहता था, उन्होंने न्यायपालिका में अपील की थी, ठीक है। सिंगल बेंच का जजमेंट उनके खिलाफ था। उसके बाद वो डिवीज़न बेंच पे गए, डिवीज़न बेंच ने अपने आधार पर जो है कुछ आदेशों के आधार पर, ठीक है, वंशिका यादव के मैटर पर उन्होंने ये निर्णय दे दिया, ठीक। तो अब वंशिका यादव कितना स्टैंड करता है, उसकी व्याख्या क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये सब बहस के मुद्दे हैं, ठीक है। वंशिका यादव की मेंशनिंग से ये नहीं तय हो जाता कि वंशिका यादव किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है, ठीक है। वंशिका यादव की व्याख्या क्या है, ये डिपेंड करेगा, ये तय करेगा कि उस व्याख्या को आप कितना इम्प्लीमेंट करा ले जाते हैं अपने मामले में, ठीक है। और उसकी व्याख्या किसके फेवर में है, वो तो अंतिम जिरह और बहस के बाद ही तय होगी। इस पे व्यक्तिगत तौर पे या किसी सार्वजनिक मंच पर बहस करने का या इस पर कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है या इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, ठीक है। बाकी हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मामला जल्दी निस्तारित हो। और क्योंकि अब सरकार आ चुकी है, आयोग आ चुका है, तो आयोग भी अगर जब भी मेंशनिंग होती है, जब भी सुनवाई होती है, तो मामला जो है मुख्य पिटीशन के साथ जो है वो टैग होगा, ऐसी पूरी संभावना है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली सुनवाई में हम अपनी जो पिटीशन है उसको मजबूती प्रदान करें और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही कोई भी अपडेट होगी तो आपके समक्ष साझा की जाएगी और इसके साथ ही आप सबसे आज्ञा लेना चाहूँगा। प्रयास मेरा पूरा है, शिद्दत से है कि जो लड़ाई हमने शुरू की है ये जल्द से जल्द निस्तारित हो और जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है, मेरा ये प्रयास है कि पुनर्परीक्षा के आधार पर परिणाम उनका जारी करवाया जाए। बाकी सभी अभ्यर्थी हैं, सबकी मानवीय सीमाएं हैं, वो उस आधार पर जो प्रयास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं इसके लिए। और मैं भी अपनी ओर से स्वतंत्र हूँ, जो मैं कार्य कर सकता हूँ या मैं अपनी टीम के साथ जो प्रयास कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। सभी लोग बौद्धिक वर्ग के हैं तो वो अपना निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अगर कोई अपडेट होगी तो इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबके साथ साझा करूँगा, अपने ग्रुप में भी उसे प्रेषित कर दूँगा। बस इसके साथ ही आप सबसे आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।